भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरु का प्रसंग, गुरुदेव ने राम भगवान को के प्रति बोला, हे राम जी, मुक्ति की इच्छा करनी भी पूर्णता से मानो वंचित रहना है। जैसे स्वप्ने वाला स्वप्ने के संसार में मुक्ति की इच्छा करे तो जागृत से भूला हुआ है ना। आत्मस्वरूप का भूलना ही अपराध है। जब ये निसंवेदन होता है, सब प्रकार के संकल्प विकल्पों के जाल से छुटकारा पा जाता है, तभी इसका भला होता है। और तरह से कितनी भी चेष्टाएं करे, न भला किसी का हुआ, न हो सकता है, न होगा। कितने भी दिन को कर्म करे, धर्म करे, स्वप्ने में कुछ भी करे, गाढ़ निद्रा वाला आनंद स्वप्ने में भी नहीं भोग सकता, जागृत में भी नहीं भोग सकता। जागृत वो जो गाढ़ निद्रा का आनंद है, निरपेक्ष आनंद है और सब प्रकार के उपद्रवों से रहित है, सब प्रकार के मन के मनंदी रूपी रोग से रहित है। जागृत के से जितने भी माया के सुख हैं अथवा सपने के जितने भी माने हुए वहाँ सुख हैं, वो सब पिंजड़े में जिस तरह पक्षी को तरह तरह के फल रखे जाएं, परंतु क्या वो उस आनंद का उपभोग कर सकता है जो स्वतंत्रता ही से करता था। निसंवेदन हुए कल्याण होता है। संवेदन ही तो माया है, चिंतन ही तो माया है। और जब तक इसको वास्तवताई का बोध नहीं होता है, तब तक अवास्तवताई रूपी अंधकार निवृत्त नहीं होता है। और जब तक अंधकार नहीं निवृत्त होता है, तब तक क्या ठोकरों से ये छुटकारा पा सकता है। कैसा है वो वाणी और मन के सब प्रकार के कल्पनाओं से रहित देवों का देह जो केवल अपने आप है, फिर भी कुछ कुछ कल्पना के पुष्प उधर चढ़ाते हैं, चाहे पहुँचे चाहे न पहुँचे। जो अनाभास अजर रूप परम पद है। अनाभास, आभास, जैसे जागते हैं तो स्वप्ने वाले संसार का आभास मात्र दिखता है ना, इसी तरह भी नहीं। वो आभास भी अभी स्वप्ने की कुछ छाया पड़ी हुई है। जागृत में आते हैं तो आभास भी नहीं होता है। अनाभास अजड़ रूप परम पद है, सदा हाजरा हजूर और सर्वोपरि केवल आपे आप है। जितना भी वाणी बोले वहाँ पहुँच थोड़ो ही सकती है। स्वप्ने वाले देवता का रूप क्यों न हो, वो जागृत के विषय में जो भी बोले वो बोल जागृत तक पहुँचेंगे थोड़ो ही।
कितना भी गूंगा अंग मरोड़े तो उन मरोड़ों की रस तक पहुंचत हो रही है। ये परमात्मा के रूप पर प्रकाश डालते हैं, जो हम सबों का, इनका, उनका, केवल हमारे तुम्हारे सबों का जो है, जहाँ है, कुछ भी है, कैसा भी है, जो सबों का ही केवल आपे आप है और सब जिसमें कुछ भी नहीं। जो अनाभास अजड़ रूप परम पद है। सो चैत्योन्मुखत्व ते रहता है सब प्रकार के चिंतनों से, जो सदा न्यारा है। कैसा है वास्तव? पानी का रूप जिसमें हवा कुछ लेश मात्र भी नहीं, और हवा ही तो दिखाती है लहरें और झाग चक्र बुदबुदा और नाचना, उत्पत्ति और विनाश, जबकि हवा पानी में वस्तु ही नहीं। जो अनाभास अजड़ रूप परम पद है, सो चैत्योन्मुखत्व ते रहता है। हे राम जी, बंध कहो या मोक्ष कहो, ये भी तो मन के फुरने में, कल्पना में है। रावण कहो चाहे राम जी कहो, दोनों ही फिल्म में है ना। भला कहो चाहे बुरा कहो, वो सब मनन की माया है ना। और मनन जिसमें कुछ नहीं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ न वाणी पहुँच सकती है न मन पहुँच सकता है, तो भी समझने समझाने के लिए इस तरह की लीला की जाती है। जैसे रस के लखाने के लिए गूंगा कई प्रकार के अंग मरोड़ने का स्वांग धरता है। बंध मोक्ष आदि कभी कलना विखे होते हैं। जब कलना से रहित बोध होता है, बोध भी तो कलना में होगा। कलना से रहित बोध होता है, जहाँ कलना नहीं बाकी देर, जहाँ स्वप्न वाला सब चिंतन नहीं बाकी जागृत, जहाँ सब अंधकार की निवृत्ति तो बाकी प्रकाश है न। पाते हुए भी नहीं पाता है और नहीं पाते भी सब कुछ पा लेता है। अप्राप्त होते भी सदा प्राप्त है और सदा प्राप्त होते भी अप्राप्त है। जैसे उठने पर बाई घूम रही है, मेरा हार गुम गया, घेरट में है, उस वक्त भी उसके गले में हार है, बदल के उधर हो गया है, पीठ की तरफ आ गया है, पर उसके लिए तो गया ना। और जब मिला 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 तो आगे ही था। प्राप्त होते भी अप्राप्त था, अप्राप्त होते भी प्राप्त था। इसी तरह हमारा अपना आप अप्राप्त होते भी प्राप्त है, प्राप्त होते भी अप्राप्त है। जैसे स्वप्न वाले को जागृत रूप अप्राप्त है, स्वप्न वाला प्राप्त है। और वेग से देखें तो जागृत ही तो है, जागृत तो नित्य प्राप्त है। जब कल नाते रहत बोध होता है, तब क्या बंध क्या मोक्ष
दोनों ही खत्म हो जाते हैं। जब तक विचार कर नहीं देखता। विचार ऐसी उत्तम वस्तु है कि जिसके बरोबर कोई सुखदायी सहायक पदार्थ नहीं। जब भी किसी को वास्तव शांति मिली होगी या मिलती है या मिलेगी, ये विचार के कृपा का ही फल होगा। विचार कहो, ज्ञान कहो, विद्या कहो, प्रकाश कहो, जब लग विचार कर नहीं देखा। सत सत का विचार एकांत में बहुत जरूरी है। अनंत प्रकार के माया के पदार्थों, प्राणियों, वस्त्रों, खाने पीने, बातों चीतों का विचार तो करते करते कई जन्म खत्म हो गए, परंतु वास्तव शांति न आई। और इनसे आने की भी नहीं है। इसको विद्या न कहा जाए, ज्ञान न कहा जाए, अज्ञान और अविद्या। वास्तव विद्या जिसको ईश्वर प्राप्ति की विद्या कहा जाता है, जिसको राज विद्या भगवान कृष्णचंद्र ने नाम दे के वर्णन किया है, जिसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है। ब्रह्म जब लग विचार कर नहीं देखा, तब लग बंध और मोक्ष दोनों ही भासता है। जब विचार करके देखता है, जितना विचार के गहराई में और आगे निकल जाएगा, न आप रहेगा, न बंध रहेगा, न मोक्ष रहेगा। जब वास्तव विचार के गंगा में इसकी डुबकी लगती है, तब बंध और मोक्ष दोनों ही गुम जाते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा आने पर न माईपना दिखता है, न भाईपना दिखता है, न भलापना दिखता है, न बुरापना। जब वास्तव जागृति की प्राप्ति होती है, तो मैं, तू, ये वो सब मन का मनन ऐसे गुम जाता है जैसे दिन को रात्रि खोजे नहीं मिलती। फिर कौन कहे किसको बंध और मोक्ष? वो भी दोनों ही मन का मनन था। जब फिल्म उतर गया तो कौन कहे कि ये राम जी है या रावण है, भला है या बुरा है। तब कौन किसको बंध कहे और कौन किसको मोक्ष कहे। सब प्रकार के पुरने चित्त के चलन से उठते हैं। सब प्रकार के ये छोटे बड़े पानी के रूप जो दिखते हैं, बुदबुदे, लहरें, झाग, चक्र इत्यादि इत्यादि हवा के योग से दिखते हैं। हे राम जी, सब कलना चित्त के फुरने कर होती है। जब चित्त का फुरना नष्ट हुआ, तब कलना भी गई। जब फिल्म के सब रंग रोगन को धो दिया, फिर मूर्तियां भी गई ना। जब चित्त का फुरना नष्ट होता है, जब तक चित्त वशीभूत नहीं होता, निर्मल नहीं होता, तब तक अवास्तव वास्तव की तरह भासता ही रहता है, भावे युग बीत जाएं। मन का निर्मल करना परम आवश्यक है। मन रोगी है,
देह के रोग की तरफ तो सब सावधान हो रहे हैं, पर मन को निरोग करने का किसी भाग्यवान को ख्याल होगा, और उनमें भी कोई महाभाग्यवान होगा जो उसकी निवृत्ति के, उसको स्वस्थ करने के सही सही उपायों में प्रवृत्त होता हो। गलत उपायों में प्रवृत्त हो रहे हैं। दिन रात देह के मलने धोने खिलाने इंद्रिय भोगों से मन को सुखी करने की चेष्टाएं हो रही हैं, जबकि इनसे न किसी का ये सुखी हुआ, न हो सकता है, न होगा। जैसे जैसे अधिक अधिक माया के भोगों में उलझेगा, वैसे वैसे अधिक रोग लगते हैं। तुंग भोग तुंग रोग, बड़े बड़े भोग तो बड़े बड़े रोग। जब चित्त का पूर्णा नष्ट होता है, तब सब कलना का अभाव हो जाता है। सब प्रकार के पूर्णे शांत हो जाते हैं। तब शांति पाने की जो इसकी रियल वास्तव इच्छा है वो पूरी होती है। वरना कितने भी ये स्वांग धरता है, कितने भी भोग भोगता है, कितने भी चोले अदला अदली करने धरने की लीला को पूरा कर लेता है, पर शांति, वास्तव शांति नहीं आती। कृत्रिम बनावटी क्षणिक शांति और फिर अशांति, उसी में ही जीवन कट कट के कटता जाता है। जब चित्त का पूर्णा नष्ट होता है, तब सब कलना का अभाव हो जाता है, तब शांतिमान होता है, अन्यथा नहीं होता, और किसी तरह से भी वास्तव शांति नहीं पा सकता है। इसलिए हे राम जी, अपने चित्त को आत्म पद में लीन करो। अपने स्वप्ने वाले फुरने को, जो मैं वासना है, उसको जागृत में हवन करो, ये अभ्यास करो। स्वात्मानुसंधान भक्तिवर, अपने आप का बार बार स्मरण करना, इस अपने आप को वास्तव अपने आप में स्वाह करना, इसके बरोबर न कोई कर्म है, न कोई धर्म है। ये उत्तम से उत्तम भक्ति है। ऐसी भक्ति भाग्यवान करते। विरलो जन करे को भगत अभेद। अलख जी, कैसे मड़म भरे शब्द हैं, जो लखा ही नहीं जाता किसी इंद्रिय से, उसमें अपना आप विलीन करके, अपने आप को विलीन करना, ऐसा कर्म, ऐसी भक्ति कोई विरला करता होगा। ये सिंध के महापुरुष के शब्द। सपने में कई कर्म करता है सुखी होने के, जैसे जागृत में करता है, पर जो कोई जाग के अपने आप को जागृत में गुम करना और जागृत में रहना, कोई भाग्यवान ही होता है। अज्ञान निद्रा में सब कोई मान मान के मान रहा है, और करने, ये करने, वो करने की ताते चित्त को आत्म पद के लीन कर। जाग भाई, अपने मैं को जागृत में विलीन कर, तो तुम्हारी ये रोने धोने की सपने वाली सब माया गायब हो जाएगी। चित्त को आत्म पद के लीन कर। जिसके आधार से ये सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। अनंत जीव जंतु और उनका बोलना, देखना, सुनना, नाचना, मरना, जन्मना, सब 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 जिससे उत्पन्न होते हैं, और सब उत्पन्न होते हैं, और सब जिसमें गुम जाते हैं, लीन हो जाते हैं।
जिनके आश्रय यह जगत उपजता है और लीन होता है। ये बुद्ध बुद्धे लहरें झाग चक्र पानी के आश्रय उदय होते हैं ना, और पानी में ही गुम जाते हैं ना। आपके जागृत के आश्रय से ही सपने वाले भले और बुरे जड़ और चैतन्य उत्पन्न होते हैं और जागृत में ही लीन हो जाते हैं ना। इसी तरह आत्म स्वरूप से हम और तुम और सम देखना बोलना सुनना सब उत्पन्न होते हैं और उसी में सारा ब्रह्मांड जिसमें लीन हो जाता है। जिसके आश्रय यह जगत उपजता है और लीन होता है, ऐसा जो ज्ञान रूप आत्मा है। आत्मा के रूप पर प्रकाश डाला, ऐसा जो ज्ञान रूप आत्मा है, ऐसा तिसी अनुभव रूप प्रत्यक्ष आत्म प्रकाश विखे स्थित हो। जाग के अपने जागृत रूप में स्थित रहो, अपने आत्म स्वरूप का सिमरण करो। सिमरण करके उसमें विश्रांति पाने का यत्न करो। उसमें तुमको कुछ भी लोर नहीं पड़ेगी। सब वासनाएं जड़ से उखड़ जाएंगी। ये जितनी भी तुम्हारे हृदय में वासनाओं की घनघोर घटा उठ रही है, ये सब उसके न जानने से उठ रही है। ताते चित्त को आत्म पद विखे लीन कर। जिनके आश्रय यह जगत उपजता है और लीन होता है, ऐसा जो ज्ञान रूप भगवान आत्मा है, तिसी अनुभव रूप प्रत्येकात्म प्रकाश विखे स्थित हो। यहाँ अध्याय समाप्त हुआ है। षष्ठीतम सर्ग 60वां सर्ग आरंभ होने लगा है निर्वाण प्रकरण का। विभूति योगोपदेश वर्णनम। यहाँ इस अध्याय में अनंत प्रकार के भगवान के विभूतियों वास्तु विभूतियों पर प्रकाश डालेंगे। शक्ति कहो, सामर्थ्य कहो, वैभव कहो, विभूतियाँ कहो, वशिष्ठवाद। तब भगवान वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान के प्रति बोल रहे हैं, हे राम जी, परम सार जो परम तत्व आत्म पद है, हमारे को सदा हाजरा हजूर है। जिस तरह लड़ाई के दिनों में दुश्मनों के जहाज ऊपर से गुजरते हैं पर किसको दिखते नहीं, पर जिनको यंत्र चढ़े रहते हैं उनको हजरा हजूर दिखते हैं, नहीं वो जा रहा है। औरों को नहीं दिखते हैं। औरों को तब दिखते हैं जब वो गोला मार के उनको गिरा देते हैं, टुकड़े टुकड़े अड़े बरोबर था, उनको दिखता था। इसी तरह जिनके मन पर ज्ञान रूपी यंत्र चढ़े हुए हैं, उनके लिए तो वो हजरा हजूर है। और जिनके हृदय में ये ज्ञान रूपी चश्मा नहीं चढ़ा हुआ है, उनके लिए कहाँ है भगवान। जो सपने से जगा है उसके लिए जागृत हाजरा हजूर है ना, पर जो सपने में उनको थोड़ा ही दिखता है। जिनकी नज़र धुंधली है उनको तो नहीं दिखता, पर जिनकी नज़र में साफ शक्ति है वो देखता है। ये राम जी, परम तत्व जो परमात्मा पद है सो हमको सदा प्रत्यक्ष है। वही तो वस्तु है। जगे हुए को जागृत दिखता है ना,
पर जो सपने में जग रहे हैं उनको जागृत दिखता है क्या? जब वो जगेंगे तब दिखेगा ना। और वही तो वस्तु है, बाकी सब अवस्तु कुछ भी नहीं। जिनको ज्ञान जागृति की प्राप्ति होती है उनके लिए हम और तुम और हम सब ये आभास मात्र मिथ्या प्रतीति। परम तत्व जो परमात्मा पद है सो हमको सदा प्रत्यक्ष है, वस्तु रूप वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। समझदार को सोना दिखता है ना, और ग्राहक को कुंडल कंगन बटन मुद्री दिखते हैं ना। तुम जो चीज ले हो सोने के हिसाब से बिकेगी। तुम्हारी नज़र में वो ठीक है, वो सुखराई ये ऐसा है, वो तुम्हारी दृष्टि है। तिस्ते तर कछ नहीं, यह प्रत्यक्ष आत्मा है। बालकों को लहर बुदबुदे झाग चक्र भले दिखे, पर समझदारों के लिए तो फकत पानी है ना। सर्वम खलु इदम ब्रह्म न नानास्ति किंचन, एक अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा ही सदा वास्तव में अपने आप में स्थित है। नानापन भिन्न भिन्नपना वास्तव में कुछ भी नहीं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद भिन्न नहीं कोई रे। यह प्रत्यक्ष आत्मा है, सर्वसत्ता का दर्पण है। जितनी भी सत्ताएं हैं ना, शक्तियां हैं ना, इसी से ही तो प्रकट हुई हैं और इसी में ही जी रही हैं। जितने भी लहरें झाग चक्र बुदबुदे हैं सब पानी है और पानी में ही जी रहे हैं। जितने भी सपने वाले भले बुरे हैं, छोटे बड़े हैं, जागृत ही है और जागृत में ही जी रहे हैं और जागृत में कुछ भी नहीं। सर्वसत्ता का दर्पण है, सर्वसत्ता इसी ते प्रकट होती है। जिस तरह बीज से वृक्ष प्रकट होता है ना, यही तो इनकी महान बुद्धिमता है। इनके बुद्धि का कौन मूल्यांकन कर सकता है? जो बात कहेंगे उसके ऊपर मर्म भरा दृष्टांत देंगे। बिल्कुल 100% का सोना, रंचक मात्र भी अंतर नहीं। जैसी बात कहेंगे उसी के अनुसार दृष्टांत भी दें। बड़े बड़े लंबी पोथियाँ और लंबे दृष्टांत में बात बात में एक एक तरह का दृष्टांत जो कि हृदय में स्पर्श करे। जैसे बीज से वृक्ष की सत्ता प्रकट होती है, बीज से ही तो वृक्ष सारा पैदा होता है। इसी तरह आत्मा से जगत सत्ता प्रकट होती है। जैसे आपके जागृत से स्वप्न की सत्ता से मैं और मेरा, तू और तेरा सब प्रकट होता है, पर वो सब होते हुए भी कुछ नहीं। जागृत ही तो वस्तु है। सर्वसत्ता ऐसी ते प्रकट होती है। जैसे बीज ते वृक्ष की सत्ता प्रकट होती है, तैसे आत्मा ते जगत सत्ता प्रकट होती है। और भी आगे समझाने की गुरुदेव कृपा करेंगे। गुरुदेव का प्रसाद तो क्या कहा जाए, अमूलक प्रसाद है। इस औषधि का जो विधान से सेवन करता है उसके जन्मने मरने अशांति के भुगतान खड़े करने का सब रोग निवृत्त हो जाता है। और विधान से इस औषधि का आदर करके पूरी तरह से जैसे आज्ञा करते हैं उसी तरह से पथ्य से सेवन करे, फिर रोग न जाए तो फिर वैद्य की तरफ दोष होता है। वैद्य के कहे मुताबिक औषधि और पथ्य का सेवन करे, रोग न जाए तो वैद्य की तरफ कसर है ना।
तो आप संसार के माया जाल से सदा मुक्त करने की ये औषधि दे रहे हैं ज्ञान रूपी। फिर इसका विधान से सही तरह से आदर से भली प्रकार सेवन करना, छोड़ना नहीं, तो संसार का रोग निवृत्त। आगे ऐसा दृष्टांत आया भी है, दूसरे संसार की कोई देवी भी आई है कि हमने सुना है संसार में कुछ भगवान रहते हैं जो सदा सब दुखों से छुटकारा दिला के मुक्ति में मुक्त कर देते हैं। दूसरे संसार की कोई देवी आई थी, वो भी प्रसंग आश्चर्य रूप बात, इनकी कथाएं भी आश्चर्य, कैसे काकभूषण जी महाराज का सुनाया, इसी तरह उस देवी का शंकर भगवान का सुनाया। किस तरह से कभी सुना भी कि पार्वती माता को टुकड़े टुकड़े करके देवी खा गई थी, और फिर किस तरह से प्रकट किया, वो भी इसी की सच्ची सच्ची बातें इनमें ये युग युगांतरों की लीला देखे हुए हैं, और वास्तव में अपने आप में सत्य हैं। ये ग्रहण ही नहीं करते थे माया को, तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा न करो भाई, जन कल्याण के लिए थोड़ा तो अज्ञान ग्रहण करो, नहीं करोगे तो फिर अपने आप में जुड़े रहोगे, फिर हम काम कैसे होगा। दूसरों के भले के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है तो तुम उठाओ, उसी में तुम्हारा भला भी है। इस तरह से भले आदमी दूसरों के हित के लिए थोड़ा कष्ट भी सहन करते हैं, तभी तो अज्ञान को लिया है, नहीं तो अज्ञान ही नहीं लेते थे अपने आप। लक्ष्मी